तो मैं आज मैशले मैजिक एंड मसल के 7th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये ऑफिशियली आ चुका है। ये कल रात को ही आ चुका था। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बट एडिट नहीं किया है, तो यहाँ नेट की भी प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो शायद आपको शाम तक मिल जाएगी। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मैश को एक गोल्ड कोइन मिल गया था और उनके टीचर ने जो उनको मिशन दिया था वो भी कंप्लीट उन्होंने कर दिया था। और अब मैश उस हॉल के अंदर घूम रहा होता है और वो वहाँ पर गुम जाता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मैश को। वो एक रूम के अंदर घुस जाता है और उसका दरवाज़ा तोड़ देता है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि इसे पुल करना है या पुश करना है। जिसके बाद वो वहाँ पर एबल को बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम एक डॉल के साथ बात कर रहे हो। तो एबल से बोलता है शुक्रिया मुझे बताने के लिए। और वो मैश से पूछता है अच्छा तुम वही लड़के हो जिसके पास फर्स्ट ईयर में एक गोल्ड कॉइन है। तो मैश से बोलता है हाँ मेरे पास वो गोल्ड कॉइन है। जिसके बाद एबल उससे पूछता है आखिरकार तुम डिवाइन विशनरी क्यों बनना चाहते हो। तो मैश उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो बस अपनी फैमिली के साथ एक फ्री लाइफ जीनी है जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये सुनकर एबल बोलता है वाओ इतनी अच्छी लाइफ जीना चाहते हो और तुम डिवाइन विशनरी क्यों बनना चाहते हो, तुम्हें किसी ने मिस गाइड किया है। डिवाइन विशनरी ये काम नहीं करते, वो एक गॉड के हेल्पर होता है जो कि इस दुनिया को बनाने का काम करता है। लेकिन तुम देखो और तुम्हारे सपने देखो, तुम एक फ्री लाइफ जीना चाहते हो लेकिन इस तरह के काम तुम पर सूट नहीं करते और तुम डिवाइन विशनरी बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जिसे सुनकर मैश बोलता है अच्छा और तुम्हारे बारे में क्या है, तुम क्यों डिवाइन विशनरी बनना चाहते हो। तो एबल बोलता है कि तुम्हें पता है ना आज की ह्यूमैनिटी किस तरह बदल रही है। हमेशा ताकतवर लोग अपने से कमज़ोरों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उनका यूज़ कर सके और मैं इस चीज़ को बदलना चाहता हूँ। तुम्हें पता है हम बाय नेचर एक बीस्ट है और बीस्ट हमेशा अपने से कमज़ोरों का इस्तेमाल करता है। इसीलिए गॉड ने डिवाइन विशनरी नाम की चीज़ बनाई है ताकि हम उन लोगों की मदद कर सके। और गॉड चाहते हैं कि एक ट्रू ब्लड लाइन ही इसका इस्तेमाल कर सके और हम ही यानी कि मैं ही एक डिवाइन विशनरी बनकर इस चीज़ को बदल सकता हूँ। जिसकी बात सुनकर मैश बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम भी मेरी तरह एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो ना। मैश की ये सभी बातें सुनकर एबल के साथी बोलते हैं क्या ये लड़का पागल है, इसने एबल की कोई बात सुनी भी है और कोई बातें समझी भी है, ये बोलना क्या चाहता है। जिसके बाद हमें मैश को दिखाया जाता है जो कि एबल को बोल रहा होता है कि ओके चलो मेरा टाइम हो चुका है और मुझे माफ़ करना अगर मेरी कोई बातों से तुम्हें बुरा लगा हो, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी एबल से बोलता है रुको, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम अपना गोल्ड कॉइन पहले मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ से शायद जाने दूंगा। जिसके बाद सुनकर मैश से बोलता है अगर मैं ना बोलूँ तो क्या करोगे तुम। तो एबल से बोलता है कि तुम मुझे ना बोल ही नहीं सकते, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा चांस ही नहीं है कि तुम यहाँ से जा सको। जिसके बाद वो अपने एक पपेट से उस पर अटैक करवा देता है, जिसे देखकर मैश उसे डॉज करके उस पपेट को नीचे फेंक दे देता है। तभी हम देखते हैं कि उस पपेट के पीछे जो वायर्स लगे होते हैं वो टूट जाते हैं। जिसके बाद वो पपेट दोबारा सिल्वा में कन्वर्ट हो जाता है। हमें पता चलता है कि वो पपेट कोई और नहीं सिल्वा होता है। तभी मैश एबल को बोल रहा होता है अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज करना चाह रहे हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एबल ने अपना एक और पपेट समन कर दिया था जिसके 6 हाथ होते हैं, वो बहुत बड़ा होता है। वो मैश को पकड़ लेता है पीछे से और उसका गोल्ड कॉइन भी उसे छीन लेता है। जिसके बाद वो उसका गोल्ड कॉइन एबल की तरफ फेंक देता है, तो एबल भी उस गोल्ड कॉइन को कैच कर लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पपेट ने मैश को दूर फेंक दिया होता है। तभी मैश खड़ा होता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो, तो अब इसके लिए तैयार हो जाओ। वो जैसे ही गुस्से से आगे बढ़ रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके पैर के नीचे कोई होता है और वो चिल्ला रहा होता है। तभी वो देखता है कि ये कोई और नहीं सिल्वा होता है। तो वह उसको उठाता है और बोलता है कि तुम्हें तो शायद डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सिल्वा को वहाँ से बाहर ले जाने लगता है। तभी एवलो से बोलता है क्या हुआ कि तुम मुझे अपना कॉइन्स ऐसे ही दे रहे हो। तभी मैश उसे पलट के गुस्से से बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपना कॉइन इतनी आसानी से नहीं दे सकता, मैं इस कॉइन को दोबारा ले लूंगा, लेकिन अभी इसकी जान मेरे कॉइन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जाते जाते ये भी बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं तुमसे कभी नहीं हारने वाला। वो ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। जिसकी बातें सुनकर एबल बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि ये औरों से बहुत ज़्यादा अलग है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल मैंने आज तक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल किसी का नहीं देखा, वो भी मेरे सामने। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, मुझे कुछ गलत फील हो रहा है। तभी एबल का पपेट बोलता है कि मेरा बटन गायब है। जिसके बाद एबल देखता है कि उसके हाथ में गोल्ड कॉइन की जगह उस पपेट का बटन होता है। जिसके बाद सीन हमें उस लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो कि एबल की ही एक पार्टनर होती है। वो बोलती है कि मैंने देखा लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने क्या वो सच में देखा, मुझे लगा कि मेरा एक सपना है। वो बताने लगती है कि जिस टाइम पर पपेट ने मैश का गोल्ड कॉइन छीना था तो मैश ने तुरंत अपने मुंह से उसका बटन तोड़ दिया था और उस गोल्ड कॉइन की तरफ जोर से फूंक के मारा था, जिससे उसका गोल्ड कॉइन रिफ्लेक्ट होकर मैश के पास आ जाता है और वो जो बटन होता है वो एबल के पास कैच होके आता है। तभी सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। वो लड़की बोल रही होती है कि मैंने देखा लेकिन मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान इतना भी फास्ट कैसे हो सकता है। तभी हमें सीन दोबारा एबल की तरफ दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि इंटरेस्टिंग, मुझे आज से पहले इस तरह चकमा किसी ने नहीं दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैश को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि ये फाइट बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी, लेकिन एट दी एंड मैंने इसको कैसे न कैसे करके बचा ही लिया। तभी वो अपने मुंह से उस गोल्ड कॉइन को निकाल लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सिल्वा को जो कि बेहोशी की हालत में वहाँ पर लेटा होता है, लेकिन उसकी आंख एकदम से खुलती है और वो बोलता है कि मेरा सर चकरा रहा है और मुझे कुछ भी याद नहीं है, जब से मैं डोल बना था
और उसके पहले का मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो इसी तरह की बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है मैश को, जो कि वहाँ पर अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहा होता है। तभी सिल्वर से बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो मैश बोलता है कि मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहा हूँ। जिसके बाद सिल्वर से बोलता है कि तुमने आखिरकार मेरी जान क्यों बचाई? मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, क्या तुम भूल गए हो? तो मैश खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे एनिमी हो या कुछ भी हो, मैं तुम्हें एनिमी नहीं समझता, और जब जब तुम किसी प्रॉब्लम में रहोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करने ज़रूर आऊँगा। जिसको ये बोलने के बाद वो वहाँ पर अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से चले जाता है और बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हमें सिल्वा को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि इसने ये बोला कि अगर मैं किसी भी प्रॉब्लम में रहा तो ये मेरी हेल्प करने आएगा। और डैम, इसका जो पंच था, मैंने आज से पहले इतना भारी मुक्का किसी का नहीं खाया। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है 302 रूम नंबर को, जहाँ पर लैंस और डॉट आपस में लड़ रहे होता है अपनी हेयर स्टाइल को लेकर। जहाँ पर डॉट उसे भला बुरा बोल रहा होता है कि तुम जैसे हैंडसम लड़कों को देख के मुझे इतनी जलन होती है ना, मैं सोचता हूँ कि तुम पैदा होते ही मर जाते। जहाँ पर लैंस उसे बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे एनोइंग ऐसे बेकार से लड़कों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मुझे मन करता है कि तुम्हें मैं मार दूं। तभी वो दोनों आपस में खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। तभी फिर उन्हें बोलता है कि तुम्हें लड़ना है तो प्लीज इस रूम से बाहर जाके लड़ो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लैंस और डॉट ने अपनी मैजिकल छड़ी निकाल ली होती है ताकि वो एक दूसरे को मार सके। तभी उस रूम का दरवाजा तोड़ के मैश आता है और बोलता है कि मुझे रूम के बाहर से बहुत ज्यादा शोर शराबा सुनाई दे रहा था तो मैं इसलिए अंदर आ गया। मैश के अंदर आते ही डॉट फिन को एक गिफ्ट देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा गेस्ट बन के आया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक हर्बल टी होती है, जिसे देखकर फिन बोलता है कि ये इतना एनोइंग है और इसको एक हर्बल टी पसंद है। जिसके बाद फिन मनी मन बोलता है कि ये दोनों अभी यहाँ पर लड़ रहे थे और मैश के आते ही ये दोनों कितने ज्यादा शांत हो गए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मैश को, जो कि अपना क्रीम पफ खा रहा आता है और बोल रहा होता है कि आज का दिन कितना सुकून भरा है और दिन की तरह। जहाँ पर लैंस उसे बोलता है कि मुझे और गोल्ड कॉइन चाहिए और हमको भी गोल्ड कॉइन की तलाश करनी चाहिए, इसलिए हम एक प्लान बनाते हैं। तभी डॉट बोलता है कि नहीं, मुझे तो एक गर्लफ्रेंड चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लेमन आती है और वो 4 लड़कों को देखकर बोलती है कि 4 लड़के हैं, वो भी सिर्फ मेरे लिए। और वो वहाँ पर शर्माते शर्माते बोलती है कि दरिंदो तुम मुझसे दूर रहना। जिसके बाद फिर उसे बोलता है कि लेमन तुम हमारे रूम में आई हो, ना कि हमने तुम्हें बुलाया। जिसके बाद लेमन उसे बोलते हैं ओके ओके तुम मेरी बात सुनो और तुम चारों मेरे साथ आओ, तो मुझे तुम्हें कुछ जरूर चीज दिखाना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लेमन उनको एक मशीन के पास ले जाते हैं जिसका नाम होता है मैजिक स्केल डिस्प्ले, जो कि ये बताती है कि किस डोम के पास कितने गोल्ड कॉइन है। जहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि लैंग डोम के पास 15 गोल्ड कॉइन और एडलर के पास 1 और के पास भी 1 होता है। जिसे देखकर लेमन बोलती है कि अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो लैंग डोम में से ही कोई एक बुरा आदमी डिवाइन मिस्ट्री बन जाएगा। अगर वो डिवाइन मिस्ट्री बन गया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा, इसलिए हमको उनको रोकना पड़ेगा। क्योंकि ऑर्क वाले जो हैं वो सब रिसर्च पे बिजी रहते हैं और वो इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते, तो एडलर डोम को ही मिलके ये काम करना पड़ेगा और लैंग डोम को रोकना पड़ेगा। लेमन की ये सही बातें सुनकर डॉट मनी मन बोल रहा होता है कि वाह, लेमन कितनी ज़्यादा अच्छी है, इतने ज़्यादा हार्ड सिचुएशन को भी वो कितनी ज़्यादा आसानी से बता रही है, काश ऐसी गर्लफ्रेंड मेरे पास होती। जिसको देखकर वहाँ पर बाकी सब में जोश आ जाता है। जिसके बाद लेंस बोलता है कि मुझे ही अब लैंग डोम को रोकना पड़ेगा, मुझे कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पर सभी जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, हम लैंग डोम को जरूर रोकेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मैच को, जो कि आउल हट्स में होता है, जो कि वहाँ पर सफाई कर रहा होता है। जहाँ पर प्रिंसिपल ने उसको पनिश किया होता है और बोला होता है कि तुम्हें इस हफ्ते पूरे आउल हट की सफाई करनी होगी और ये तुम्हारी एक सजा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मैच को, जो कि आउल हट में होता है और वहाँ पर सफाई कर रहा होता है, लेकिन उसको आउल्स परेशान कर रहा होता है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि ये अपने आप को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है और मैं यहाँ कितनी बुरी हालत में फंस चुका हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है लैंस को, जो कि उसी आउल हट में आया होता है और बोल रहा होता है मैच को कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसको देखकर मैच बोलता है क्यों, आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तो लैंस उसे बोलता है बेवकूफ, तुम भूल गए लैंग डोम तुम्हारा पीछा कर रही है तुम्हारा गोल्ड कॉइन छीनने के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो वो तुम्हें ईजिली टारगेट कर सकते हैं। जिसके बाद मैच बोलता है कि चलो चलो रहने दो, तुम ऐसे बोल सकते हो कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। जिसकी यह सही बातें सुनकर लैंस को गुस्सा आता है और बोलता है कि बेवकूफ, अगर दोबारा तुमने इस तरह की कोई बात की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 2 लोगों को, जो कि उन लैंग डोम के ही होते हैं, जो कि हमें दिखाया जाता है कि वो मैश की तरफ ही आ रहे होते हैं उसका गोल्ड कॉइन छीनने। जहाँ पर वो आपस में बात कर रहे होते हैं, उनमें से एक बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है ना, एक जीतता है तो दूसरा हारता है और जो एक बार चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता। वो इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मैश और लैंस को, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मैश पर एकदम से किसी ने अटैक कर दिया था और उसे पानी में डुबा देता है। जहाँ पर एकदम से लैंस पर भी किसी ने शूरिकेन से अटैक कर देता है, लेकिन लैंस उसको देखकर डॉज कर देता है। जिसके बाद लैंस उसे पूछता है कि तुम आखिरकार कौन हो? जिसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारा कॉइन लेने आए हैं और हम हैं लैंग डोम से। जिसमें वो अपने नाम बताने लग जाता है, जिसमें जो बड़ा सा बॉडी बिल्डर बोलता है मेरा नाम है 6 फैंग ऑलर एंड्रयू। जिसके बाद दूसरा बोलता है मैं हूँ 7 फैंग एंसर शीनिरी। जिसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि हम तुम्हें एक चैलेंज करते हैं गोल्ड कॉइन के लिए, अगर हम फाइट हारे तो हमारा गोल्ड कॉइन तुम्हारा
वरना हम तो तुम्हारा गोल्ड कॉइन लेने ही आए। तभी हमें दिखाया जाता है मैच को, जो कि बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। जिसे देखकर वो बड़ा सा बॉडी बिल्डर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्वाइन करने आ रहा हूँ। तभी वो अपने आप को शार्क में ट्रांसफॉर्म करके उसके पानी के अंदर कूद जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस सेवन फैंग को, जो कि बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। तुम्हें पता है ना, फाइट के अंदर एक हारता है तो दूसरा जीतता है। जिसको देखकर लेंस बोलता है क्या ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है, हाँ फाइट होगी तो एक हारेगा और जीतेगा। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम इसी तरह की पागलों जैसी बातें करोगे क्या। जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने शूरिकेन से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लेंस उसको इजीली डोज कर देता है। जिसके बाद वो अपना ग्रेवियन अटैक उस पर करने वाला होता है। तभी वो देखता है कि चारों तरफ आउल्स होता है, जिसे देखकर उसे अपनी पास्ट याद आता है, जो कि उसकी लिटिल सिस्टर ने उसे कहा था कि भैया तुम कभी भी किसी आउल को हर्ट मत करना। इसलिए वो अपना मैजिक वहाँ पर नहीं करता। तभी सेवन फैंग उस पर दोबारा अटैक कर देता है और उसके शूरिकेन से वो बचने के लिए डोज करता है, लेकिन इस बार उसके फेस पे एक कट लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सेवन फैंग होता है इस चीज का फायदा उठाते हुए वो अपने डबल शूरिकेन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लैन देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे आउल्स होते हैं, इसलिए वो हटता नहीं है और उस अटैक को अपने ऊपर झेल लेता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाता है। तभी वो एक प्लान करता है और उसके पीछे पड़े हुए शोवल को उस पर एक ग्रेवियन अटैक करता है, जिससे वो शोवल नीचे गिर जाता है। तभी वो सेवन फैंग से बोलता है कि अच्छा अब पता चला कि तुम क्राउन फैमिली से क्यों भाग गए, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो और तुम जैसे वीक को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि लेंस अपने ग्रेवियन से उसके जो तीनों सुरिकेन होते हैं उसको डॉज कर देता है और नीचे गिरा देता है। तभी वो सेवन फैंग देखता है और बोलता है कि आखिरकार इसने अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे किया। तभी वो देखता है कि उसने जो पिछली बार जो मैजिक का इस्तेमाल किया था उसे वो शोवल गिरा देता है, जिससे उस बोरी के अंदर जो आउल के खाने की चीज होती है वो वहाँ पर फट जाती है, जिससे सारे आउल वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जिसे देखकर वो सेवन फैंग बोलता है कि अच्छा ये उतनी देर से अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि ये आउल्स को बचा रहा था, कि कितना अजीब है। तभी वो अपना खड़ा होता है और दोबारा उस पर अटैक कर देता है, जिससे देखकर लेंस इस बार अपना ग्रेवियोल को और ज़्यादा पावरफुल अटैक कर उसको फिर से नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। जिसके बाद सेवन फैंग से बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम दोनों सेम लेवल पर है और तुम मुझसे कैसे ज़्यादा ताकतवर हो सकते हो। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि मेरी वजह तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ी है जीतने की। जिसे देखकर वो सेवन फैंग वहाँ पर कुछ नहीं बोलता और वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शार्क को। वो शार्क बोल रही होती है कि समुद्र के अंदर मुझसे कोई जीत नहीं सकता और इस मशरूम हेड को तो मैं कच्चा चबा दूंगा। जिसके बाद मैच एकदम से उसके पास से गुजरता फुल स्पीड से, जहाँ पर वो शार्क बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि अभी अभी तो ये बोल रहा था कि मुझे तैरना नहीं आता, और अगर कोई इंसान समुद्र के तैर भी सकता है तो लास्ट अपनी हाई स्पीड 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है, लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं ये तो मेरा भ्रम होगा। तभी मैच को हमें दोबारा दिखाया जाता है कि वो उसके पास से फिर से गुजरता और बोलता है कि तुम कैसे हो। तभी वो शार्क बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है। तभी मैच उसके बिल्कुल सामने आता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं स्विम नहीं कर सकता, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो थैंक यू मुझे स्विम सिखाने के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शार्क को, जो कि बोल रहा होता है कि ये बंदा कितना अजीब है, लेकिन अब ये मुझसे बचेगा नहीं। तभी वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक बहुत ही बड़े और बहुत ही खतरनाक शार्क में। तभी वो ट्रांसफॉर्म होकर बोलता है कि अब ये मुझसे नहीं बचेगा। तभी मैच को दिखाया जाता है जो कि फुल स्पीड से उसके पास जाता है और उसको पंचेस करता है, जिससे वो शार्क की हालत खराब हो जाती है। वो उसको इतने पंचेस करता है कि उस समुद्र से उसको बाहर लेके आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लेंस और मैच दोनों वहाँ पर खड़े होते हैं, जहाँ पर लेंस से बोलता है कि आखिरकार तुमने भी उसको हरा दिया, इन दोनों को हराना आसान था, मुझे लगता है कि मैजिकल लूप्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जिसके बाद वो दिखाया जाता है कि ये 6 और 7 जो फैंग थे ये इतने पावरफुल नहीं है। जिसके बाद मैच बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि ये इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे से एक बंदा आता है जो कि मास्क पहना होता है। वो बोलता है कि माफ़ करना, आखिरकार तुम बोल क्या रहे हो हमारे बारे में, तुम हमें कमज़ोर बता रहे हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं। इसके बाद मैच और लेंस दोनों उसको देखने वाले होते हैं। तभी वो वहाँ से फुल स्पीड से उनके पीछे आ जाता है और वो अपनी ईवल आई दिखाता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि यह देखकर लेंस उस पर अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मैजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी मैच अपनी यूनिफॉर्म निकालता है और फुल स्पीड से उसकी तरफ चला जाता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो उसको भी इजिली डॉज करके उनके बिल्कुल पीछे आ जाता है, जिसे देखकर मैच भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और वो मास्क वाला इंसान बोलता है कि काम डाउन, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं बस अपने साथियों को यहाँ से ले जाने आया हूँ, तो तुम चिल करो, मैं यहाँ पर तुम्हें अटैक करने नहीं आया हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक जार खोलता है और उसमें उन दोनों 6 और 7 फैंग को उसमें डाल के वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है कि चिंता मत करो, तो अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो हम जल्द ही मिलने वाले हैं एक दूसरे से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से ये सब बोल के चला जाता है। तभी वहाँ पर लेंस बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं अपने शब्द वापस लेने चाहिए, ये जो लेंस के पूरे टीम है इनको हराना इजी नहीं रहेगा और मुझे नहीं लगता कि ये कमज़ोर है, ये एक से बढ़कर एक है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी मास्क वाले इंसान को, जिसके मार्क्स पर क्रैक आ जाता है और वो बोलता है कि वो मूवमेंट, उस लड़के की स्पीड, वो बिना मैजिक के इतनी स्पीड से कैसे मेरे पास आया और उसके पावर इतनी ज़्यादा थी कि मेरा मास्क क्रैक हो गया। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह है और सेम मेरी टाइप
की तरह पावर इस पर है, जिसके बाद हमें उसकी ईवल आई दिखाई जाती है और यही चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। और नेक्स्ट एपिसोड इसका जल्द ही आ जाएगा अगले फ्राइडे को, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा और जल्द ही तो आपको पहुँचा दूंगा। थैंक यू सो मच अब तक आप दिख रहे हो तो।